एक दुखद खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सागर से आई है, जहां मध्य प्रदेश के सागर जिले में शहपुर में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। इससे जुड़ा अपडेट आपको बताते हैं। जरा ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ चीख पुकार मची है। आपको बता दें, यहाँ चीख पुकार इसलिए मची है क्योंकि 50 साल पुराने मकान की एक दीवार यहाँ पर आज अचानक भरभरा कर गिर गई और इसकी जद में, इसकी चपेट में कई बच्चे आ गए। 9 बच्चों की इस हादसे में दुखद मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक इतना बड़ा हादसा यहाँ सागर में हो जाएगा। दरअसल सागर के हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और सुबह से ही आज यहाँ शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। रविवार को अवकाश होने की वजह से शिवलिंग बनाने के लिए बच्चे भी पहुंचे थे, क्योंकि बच्चों के स्कूलों की छुट्टी थी। 8 से 14 साल के बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे थे। बच्चे जब शिवलिंग बना रहे थे तभी मंदिर परिसर के पास वाली करीब 50 साल पुरानी एक घर की दीवार, जो कच्ची दीवार बताई जा रही है, काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, वो भरभरा कर गिर गई और ये दीवार शिवलिंग बना रहे उन बच्चों के ऊपर सीधी गिर गई, जिससे करीब आधा दर्जन बच्चों की मौके पर मौत हुई। बाद में आंकड़ा और बढ़ गया, 9 बच्चों की इसमें दुखद मौत हो गई। घटना के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। यहाँ तत्काल दीवार के मलबे को लोगों ने हटाने का काम शुरू किया। जो मलबे में बच्चे दब गए थे नीचे, उन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद, हादसे के बाद, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हादसे पर दुख जताया और मृत बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के ऐलान के आर्थिक मुआवजे का ऐलान उन्होंने ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद हादसे पर दुख भी जताया है। हरदौल मोहल्ला में वहाँ की दीवार गिर गई, ये घटना हो गई। कई बच्चों को कुछ खत्म हो गया। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका की टीम सारी तो एक्टिव हुई और लोगों, जनता से भी सहयोग मिला। सभी लोगों ने मिलकर के उसको हटाया। उसमें 2 बच्चे उसी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। बाकी कुछ बच्चों को ले जाते समय में रास्ते में मौत हो गई। कुछ बच्चे कल मौसम में मृत्यु हुई। लगभग 9 बच्चों की डेथ अभी तक हो चुकी है। टोटल 11 बच्चे थे। बाकी 2 बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 9 बच्चों की मृत्यु, मकान गिरने से, मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की तब तक मृत्यु हो गई। शासकीय सहायता जो कुछ भी मिल सकती है वो सब मिल जाएगी। उसके बारे में आज सभी प्रकार की घोषणा हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सुबह फोन आया था। उन्होंने सबके परिवारों के लिए दुख व्यक्त किया है। 4-4 लाख रुपया हर परिवार के लिए सहायता की घोषणा की। 1-1 लाख रुपया जो घायल है उनके लिए की और जो भी संभव हो सकता है सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। तो लगातार इस हादसे के बाद परिजनों का वहां रो रो कर बुरा हाल है। कई बच्चे जो वहां पर शिवलिंग बना रहे थे, उनमें से 9 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और ये वो तस्वीर आप देखिए जो दीवार भरभरा कर गिरी। साफ नज़र आ रहा है 50 साल पुराने इस घर की एक दीवार का हिस्सा जो काफ़ी जर्जर, काफ़ी पुराना हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया है। लोगों की वहाँ भीड़ एकत्रित हुई और स्थानीय बीजेपी नेता अभिषेक भार्गव भी वहाँ पहुँचे और वर्तमान विधायक रहली से, सागर के रहली से जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, वो भी वहां पहुंचे और जो 2 बच्चे घायल हैं उनकी भी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। क्रिटिकल अवस्था में उन्हें एडमिट किया गया है। इस पूरे हादसे के बाद परिजनों का काफ़ी बुरा हाल है। रो रो कर चीख पुकार हर तरफ मच गई जैसे ही हादसा हुआ। काफ़ी गंभीर और विभत्स दुखद ये घटना सागर में हुई कुछ देर पहले और 9 बच्चों की इसमें दुखद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा था और दुखद हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन वहां पहुंचा। इस जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम लोगों ने शुरू किया।
और ये तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं जिसमें दीवार नज़र आ रही है। यहाँ मंदिर के ठीक पास में ये जर्जर भवन की दीवार नज़र आ रही है जिसकी चपेट में बच्चे आ गए और इन सभी बच्चों की उम्र लगभग 8 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। अब इस हादसे के बाद पूरे शाहपुर गांव में मातम पसर गया है। स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों का इलाज करने के लिए उन्हें एडमिट किया गया। मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और सावन के महीने में यहाँ सुबह से शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। रविवार का दिन था चूंकि आज, और ऐसे में बच्चों के स्कूलों की छुट्टी थी, बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। तो सुबह जब शिवलिंग यहाँ पर बच्चे बना रहे थे तभी मंदिर परिसर के ठीक पास में वो दीवार है जो भर कर गिर गई। कच्ची दीवार काफ़ी जर्जर अवस्था में थी। इधर हमारे संवाददाता ने भी इस घटना के बाद, हादसे के बाद डीएम से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ये जो यहाँ पर बच्चे एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, इसलिए बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। जो मकान गिरा वो उसमें वाटरप्रूफ, जो टेंट था उसमें वाटरप्रूफ करने के लिए उसमें पॉलीथीन लगाई गई थी और पॉलीथीन के कारण और ये टेंट के कारण बच्चे शायद ये घुटन के कारण भी बच्चों को समस्या हुई होगी। सर कुल कितने बच्चों की डेथ हुई है? अभी तक कुल 9 बच्चों की डेथ हुई है और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे का इलाज चल रहा है। दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं स्वयं उनसे मिल करके आ रहा हूँ। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। सर जैसा कि यह दीवार दिख रही है यहाँ पे, यह पूरा मकान जो है जर्जर हालत में पड़ा हुआ था और यहीं पर मंदिर है, तो प्रशासन को इसमें पहले क्यों नहीं कदम उठाए गए प्रशासन के द्वारा? क्योंकि जब जर्जर हालत में यहाँ पे बिल्डिंग पड़ी हुई थी या मकान पड़ा हुआ था तो यह हादसा बारिश के कारण कभी भी हो सकता था सर, तो इसमें क्या कदम उठाए गए? देखिए, ये नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत ये स्पष्ट नियम है कि जो भी जीर्ण भवन है उनको डिसमेंटल किया जाए जिससे जनहानि से बचा जा सके और उसमें देखा जाए कि ये भवन कब का बना हुआ था और इसकी जांच भी इसकी की जाएगी और आगे कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। तो यह थे सागर कलेक्टर हमारे साथ में मौजूद थे और उनके द्वारा जो है पूरा घटनाक्रम को लेकर बताया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि सागर प्रशासन भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया घेरे में बनी हुई है, क्योंकि यह बिल्डिंग जो देख सकते हैं आप, ये जर्जर हालत में थी और जब यह बिल्डिंग जर्जर हालत में हो चुकी थी और लगातार यहाँ पर अतिवृष्टि हो रही थी, तो फिर प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट जारी करना था। प्रशासन को यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए था कि यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, लेकिन प्रशासन ने इस तरीके के कोई भी कदम नहीं उठाए और जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को 9 मासूम बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाकर चुकाना पड़ा। कैमरा पर्सन राजा के साथ जितेंद्र गौतम, IBC 24 सागर। हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम को आपने सुना, उन्होंने कलेक्टर से बातचीत की। कलेक्टर ने भी वहां घटनास्थल पर पहुंचकर पूरा निरीक्षण किया और जिम्मेदारों के खिलाफ अब कार्रवाई की बातें जरूर कही जा रही है, लेकिन इस वक्त हम रुक करेंगे खुद घटनास्थल से हमारे सहयोगी संवाददाता जितेंद्र का हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, हादसा बेहद दुखद है और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दौमत नहीं है। सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन 9 मासूम बच्चों का क्या कसूर था? वो तो शिवलिंग बना रहे थे, भक्ति में लीन थे, वो अब काल के गाल में समा गए। जिम्मेदार क्या कह रहे हैं और इस वक्त वहां क्या हालात है जितेंद्र? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह जो पूरा मामला है वो सागर जिले का मामला है, जहां पर हम शाहपुर में अभी खड़े हुए हैं और यह वो जगह है। मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि जरा इस बिल्डिंग की तरफ सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम दिखा दें कि यह वही जर्जर बिल्डिंग है जो जर्जर हालत में यहाँ पर पड़ी हुई थी, मगर सागर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पहले कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अगर बात यहाँ पर की जाए तो यहाँ पहले सागर प्रशासन के लिए यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाना था, यहाँ पर नोटिस बोर्ड चस्पा करना चाहिए था, क्योंकि यह जर्जर हालत में थी। अब थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जरा इस साइड भी घुमाए कैमरा। यह वो धार्मिक स्थल है, यहाँ पर भागवत कथा चल रही थी और इस भागवत कथा में यहाँ पर शिवलिंग निर्माण चल रहा था, जहां पर मैं जो है यहाँ पर गांव में श्रद्धालु आए थे, यहाँ पर बैठे हुए थे और यही स्थानीय वो बच्चे थे जो इसी बिल्डिंग के पास में पानी गिर रहा था तो उसके पास में वो खड़े थे और तभी अचानक तेज वृष्टि के कारण यह बिल्डिंग भर कर गिरी और इतना बड़ा जो है दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पर यह स्थानीय लोग मौजूद हैं। इनका कहना है, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है अभी मौके से, कि
इस पूरे घटनाक्रम में जो है 17 बच्चे चपेट में आए हैं। हालांकि 4 बच्चों की यहाँ पर मौके पर मौत हो गई थी। उसके बाद में 4 बच्चों को सागर अस्पताल लेकर जाया गया और 4 बच्चों की वहां पर मौत हो गई। उसके बाद एक बच्चे को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उसकी भी मौत हो गई। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर माने तो उन 4 बच्चों की जिंदगी भी बच सकती थी अगर उन्हें प्राथमिक उपचार यहाँ पर समय पर मिल जाता, क्योंकि यहाँ स्थानीय जो अस्पताल है यहाँ पर ना तो कोई स्वास्थ्यकर्मी वहां पे मौजूद था, ना ही किसी ने उन बच्चों के लिए प्राथमिक उपचार दिया, जिस कारण से सागर लेकर जाना पड़ा। और इतना लंबा रूट जो करीब 1 से 1.5 घंटे का होता है, इतने समय में जो उन 4 जिंदगियों ने भी दम तोड़ दिया। तो तमाम प्रकार के सवाल है। यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी है। जिला प्रशासन की जिस तरीके से यहाँ पर से पूरे मामले को लेकर कार्यकारिणी रही है, वो भी सवालों के घेरे में बनी हुई है। हम यहाँ पर उन्हीं से लोगों से बात करेंगे। ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तो कब हुआ था, आखिर यह हुआ क्या था यहाँ? ये घटनाक्रम सुबह 8 बजे हुआ था। 8 बजे 8 साढ़े 8 के बीच में हुआ था, जिसमें सभी बच्चे आए थे। छोटे, आज संडे था, स्कूल नहीं गए थे, आज छुट्टी का दिन था। इस वजह से सभी बच्चे नहा धो के आए, यहाँ शिवलिंग बना रहे थे। रात में चूंकि बारिश हुई थी, जिस कारण ये बिल्डिंग और जर्जर हो गई। तो शिवलिंग बनाते समय उनकी बिल्डिंग गिर गई और कुछ बच्चे दब के स्पॉट में ही खत्म हो गए। कुछ लोगों को निकाला गया तो रास्ते में ही खत्म हो गए। तो कुछ लोगों की अभी पुष्टि घायल है और शाहपुर जिला अस्पताल ले गए। यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, इस कारण से कुछ बच्चों की हालत कुल कितने बच्चे यहाँ पे चपेट में आए थे? सुनने में आया 17 बच्चे थे। 17 बच्चों में से 9 लोग तो 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म हो गए थे जी। तो ये जो है 9 बच्चे यहाँ पर खत्म हो गए हैं। तमाम प्रकार के सवाल अभी भी बने हुए हैं। दादा, आप लोग कहाँ थे जब यह पूरा घटना यहाँ हम यहीं कछुआरे में थे, दीवाल गिरी, आए देखने के लिए, निकाल रहे थे। चलिए आप बातचीत करिएगा जितेंद्र, बातचीत जारी रखिए घटना स्थल से। हमारे सहयोगी जितेंद्र तो बने ही हुए हैं, लेकिन अब हम शिवम तिवारी का रुख करेंगे। हमारे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, कहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त, और जो घायल बच्चे हैं बताया जा रहा है उन्हें एडमिट किया गया है स्वास्थ्य केंद्र में, क्या आप वहीं मौजूद हैं? कैसी है बच्चों की स्थिति अभी? जी सर, 2 बच्चे जो कि इस घटना में घायल हैं और फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, इन्हें सागर के मुख्य जिला चिकित्सालय में कैजुअलिटी में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर दोनों बच्चों का इलाज जारी है। हालांकि डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी है दोनों ही बच्चे अभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। दोनों बच्चों के अभी स्थिति को लेकर कोई हेल्थ बुलेटिन डॉक्टर ने जारी किया है? शिवम, परिजन का क्या कहना है इस पर? नहीं सर, डॉक्टरों ने कोई भी ऐसी खतरे की स्थिति इन दोनों बच्चों के लिए जारी नहीं की है। हालांकि 9 बच्चे इस घटना में मृत पाए गए हैं। उनमें कुछ बच्चे स्पॉट पर ही खत्म हो गए थे, मौके पर ही। कुछ बच्चों ने दम तोड़ दिया था, वहीं कुछ बच्चे घटना स्थल से अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में मृत हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम जानकारी पहुंचाने के लिए। शिवम दत्त तिवारी हमारे साथ जुड़े अस्पताल से। और जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़कर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। दुखद हादसा हुआ है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी।